आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस की। थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि ऑप्शंस कितने पावरफुल होते हैं। इमेजिन करो आपने एसबीआई में इन्वेस्ट किया होता, आपके पास एसबीआई के शेयर होते, तो फ्राइडे को एसबीआई का शेयर 4.33% ऊपर गया। बहुत बढ़िया रिटर्न है, आपको मस्त रिटर्न मिलता। लेकिन इमेजिन करो आपके पास उसके ऑप्शंस होते तो आपका पोर्टफोलियो 275% ऊपर जा चुका होता। तो यही जलवा है ऑप्शंस का। तो आज की वीडियो में उसकी बात करेंगे कि ऑप्शंस क्या होते हैं, आप कैसे इनको यूज कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात जो बहुत कम लोग बात करते हैं कि ऑप्शंस को अपने पोर्टफोलियो के खिलाफ हेज कैसे किया जा सकता है ताकि आपका लॉस कम हो। तो आगे जाने से पहले भाई, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने कर लिया बहुत बहुत धन्यवाद। हम टारगेट रखते हैं 950 सब्सक्राइबर्स का, तो जल्दी जल्दी कर लो। तो पहले हम समझते हैं कि भाई ऑप्शंस होते क्या हैं। ऑप्शन एक अंग्रेजी का लफ्ज है जिसका मतलब है कि आपके पास एक होती है चॉइस। ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक चॉइस होती है आपके पास जिसके लिए आप पैसे पे करते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट को लेने के आप पैसे पे करते हैं। पहले समझते हैं कि वो पैसे क्या होते हैं। ये पैसे को हम प्रीमियम भी बोल देते हैं, लोग कुछ बोलते हैं, लेकिन बेसिकली ये आपको पैसे देने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक हम कोई भी रैंडम ऑप्शन देख रहे हैं एसबीआई का, इसको लेने के लिए आपको 13.5 रुपए देने पड़ेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको हमेशा ऑप्शंस की जो देखनी होती है वो होती है कि लॉट साइज। लॉट साइज का मतलब है कि आप इसके मल्टीपल्स में खरीदोगे, यानी कि आप 1500 खरीद सकते हो, 3000, 4500, सो एंड सो फॉर्थ, मतलब आपको उसके मल्टीपल्स में खरीदना है। यानी कि आपको इसका एक लॉट, मिनिमम जो एक लॉट आप खरीद सकते हो, वो खरीदने के लिए आपको 13.5 इंटू 1500 रुपए लगाने पड़ेंगे। इमेजिन करो आपने ये पैसे लगा दिए, अब आपको क्या मिलेगा इसके बदले में? अब आपको इसके बदले में एक ऑप्शन मिलेगा, राइट? वो ऑप्शन क्या होगा कि 27 तारीख को मैं एसबीआई के शेयर 400 रुपए में खरीद सकूं। कॉल का मतलब है मैं खरीदना चाहता हूं। एक और होता है पुट, जिसको बोलते हैं, जो होता है बेचना, हम उसकी भी बात करेंगे। तो यहां पे एक बार समझ लेते हैं फिर से, ये मेरे को ऑप्शन दे रहा है। मेरे को जरूरी नहीं है कि मेरे को वो करना ही है, ये मेरे को ऑप्शन है कि मैं 27 तारीख को 400 रुपए में एसबीआई के शेयर खरीद सकूं। अब जब आप इसमें बेसिकली पैसे इन्वेस्ट कर दिया आपने इस ऑप्शन में, तो कब आप इसमें से पैसा बना सकते हो? कब बना सकते हो? जब 27 तारीख को एसबीआई का शेयर का प्राइस 400 से ज्यादा हो। जब अगर उस दिन इमेजिन कर लो एसबीआई का शेयर का प्राइस 450 होता है, लेकिन क्योंकि आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है तो आप वो शेयर्स 400 रुपए में खरीद सकते हो। इमेजिन करो कि उस दिन 400 रुपए की जगह 390 रुपए होता है प्राइस, राइट? तो जरूरी नहीं है कि आपको 400 रुपए में शेयर्स खरीदने, आप ओपन मार्केट से खरीदो, आपको ये कॉन्ट्रैक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। एक चीज आपको मैं समझा दूं जो अगेन बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस होता है, ये ऑब्वियसली एसबीआई के शेयर प्राइस से तो लिंक्ड है ही, कि मतलब अगर एसबीआई का शेयर प्राइस ऊपर जाता है तो कॉल ऑप्शंस थोड़े महंगे होते जाते हैं और आपको वहां से रिटर्न भी मिलता रहता है। लेकिन ये और भी बहुत सारी चीजों के साथ लिंक्ड होता है, जैसे कि वॉलेटिलिटी, राइट? जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी ऑप्शंस ऊपर जाएंगे, कुछ भी कर लो आप। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो यहां पर भी ऑप्शंस का रेट बढ़ेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ऑब्वियसली अंडरलाइंग एसेट जो यहां पे एसबीआई का शेयर है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, बट स्टिल यू कैन नॉट जस्ट यूज दैट टू जस्टिफाई द प्राइस। अगेन वापस समझ लेते हैं, ये आपको क्या ऑप्शन देगा, ये आपको क्या चॉइस देगा कि भाई तू मेरे से आके 27 तारीख को 400 रुपए में एसबीआई का शेयर खरीद सकता है। एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहां पे आप 1500 शेयर्स की बात कर रहे हो, ठीक है? फिर हम पुट की बात करते हैं। पुट भी एकदम सेम है, बस ये उल्टा है, ये खरीदने की जगह बेचने की बात करता है, राइट? ये क्या बोल रहा है कि भाई 27 तारीख को तू मेरे पास आई हो, मैं वादा करता हूं कि मैं तेरे जो आईटीसी के शेयर हैं वो 100 रुपए में खरीदूंगा, ठीक है? ये जो आपके पास चॉइस है, राइट, ये जो आपको एक पीस ऑफ माइंड मिल रहा है कि हो सकता है उस दिन आईटीसी का शेयर 200 से नीचे चला जाए, उसको खरीदने के लिए पर शेयर आप 0.25 रुपीज पे कर रहे हो, और आपका जो लॉट साइज है वो 3200 है। यानी कि आप अगर इसका मिनिमम लॉट खरीदते हो, राइट, जो 3200 का है, तो आप 1600 का भी 800 रुपए आपको मिनिमम लगाने ही पड़ेंगे। तो यही बनता है भाई ऑप्शंस जो बात होती है, जिसमें हम बात करते हैं कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस।
एक चीज जो आपको बस थोड़ी सी दिमाग में रखनी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो है कि कुछ वेबसाइट्स जैसे ज़ेरोधा वगैरह होगी, राइट, वो पुट ऑप्शन को पीई बोलते हैं और कॉल ऑप्शन को सीई बोलते हैं। ये बस ऐसे डिनोट करने का तरीका है, इसमें कुछ मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आप डायरेक्टली भी सर्च करोगे, आप सर्च कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात करते हैं कि आप ऑप्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। तो ऑप्शंस को सबसे बढ़िया यूज क्या होता है कि इमेजिन करो कि आपको पता है कि एसबीआई का शेयर ऊपर जाने वाला है। इमेजिन करो मेरे को थर्सडे को पता चल गया कि भाई एसबीआई कुछ धमाका करने वाला है, एसबीआई का शेयर जाने वाला है ऊपर, राइट, और मैं चाहता हूं कि मैं इस खबर से ज्यादा पैसा कमाऊं, राइट। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं 400 रुपये वाला शेयर 10,000 या फिर उसके 20,000 शेयर खरीद सकूं। मेरे पास इतनी रकम नहीं है बैंक अकाउंट में। तो मैं क्या करूंगा उसकी जगह? मैं उसकी जगह उसके कॉल ऑप्शंस खरीदूंगा। कॉल ऑप्शंस बहुत सस्ते होते हैं, पर शेयर आपको सिर्फ 13.5 रुपये देने पड़ते हैं एक 400 रुपये के शेयर के लिए। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं इसके जाके कॉल ऑप्शंस खरीद लूंगा और जब इसका प्राइस ऊपर जाएगा, लाजमी ये भी ऊपर जाएगा, तो मैं उसको बेच दूंगा। दिस इज द फर्स्ट वे कि आप इसको ट्रेड करें, राइट। आप इसको खरीदें, आप इसको बेचें, जैसे इसका प्राइस ऊपर नीचे जाएगा आपका लॉस या प्रॉफिट होता जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? दूसरा ऑप्शन जो हम पुट को भी यूज कर सकते हैं। इमेजिन करो मेरे पास आईटीसी के भयंकर शेयर पड़े हैं, मतलब मैंने आईटीसी के बहुत बेवकूफों की तरह शेयर खरीद लिए, ठीक है। अब मेरे को एक खबर पता चली है कि भाई आईटीसी का शेयर 190 से भी नीचे चला जाएगा, राइट। अब मेरे को डर लग रहा है कि भाई ये अगर हो गया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, मेरा जो पोर्टफोलियो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चला जाएगा। तो इसके खिलाफ, ये जो लॉस है इसके खिलाफ हेज करने के लिए मैं इसके पुट ऑप्शंस खरीद लूंगा। पुट ऑप्शन मेरे को क्या एक पीस ऑफ माइंड देगा कि अगर आईटीसी का शेयर प्राइस 200 से नीचे चला भी जाता है, लेट्स इमेजिन कर लो 180 रुपये चला गया, राइट, मेरे पास क्योंकि ये पुट ऑप्शंस है, मैं उसको 200 रुपये में ही बेच सकता हूं। अगर वो नहीं गया 200 रुपये के नीचे तो आप इसको छोड़ देना, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऑप्शन है। आपको जरूरी नहीं है, आपको लाजमी नहीं है, आपकी ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको ये बेचना ही है, आपके पास ये चॉइस होती है, राइट। तो आप ये कर सकते हो। एक चीज आपको यहां पे थोड़ी सी, मतलब आप जैसे ही ऑप्शन मार्केट में आओगे आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शंस जितना जितना नजदीक आते रहते हैं उतना वो अपने क्लोज टू वैल्यू होते रहते हैं। जितने दूर होते हैं, जैसे कि अगर अभी मैं जून के ऑप्शंस देखूंगा, क्योंकि अभी मई चल रहा है, तो वो बहुत महंगे होंगे। ये थोड़ा सा मार्केट का ही चीज़ होती है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। जैसे ही आप मार्केट में आओगे ये थोड़ा सा समझ आने लग ही जाएगा आपको। तो यही कुछ चीज़ें होती हैं जिसको और लोग ऑप्शंस में यूज़ करते हैं और पैसा कमाते हैं। जैसे कि अगर एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जिस दिन बजट आया था, राइट, जिस दिन बजट आया था सारे के बैंक स्टॉक्स सीधा ऊपर गए थे। मैंने उस दिन 1 घंटा बैंक निफ्टी ऑप्शंस ट्रेड किए थे एंड दैट इज द हाईएस्ट प्रॉफिट दैट आई हैव एवर बुक्ड इन माय लाइफ। तो ये पावर होती है ऑप्शंस की। मैं आपको एग्जैक्ट रकम तो नहीं बताऊंगा यहाँ पे, राइट। फिर कुछ ही टर्मिनोलॉजीज होती हैं, हम समझ लेते हैं कि भाई, क्योंकि अगर कभी किसी से बात करनी पड़ी तो आपको आनी चाहिए, राइट। तो पहले होते हैं इंडेक्स ऑप्शंस और स्टॉक ऑप्शंस, राइट। जैसे ये बैंक निफ्टी है, ये इंडेक्स ऑप्शन है, निफ्टी 50 ये इंडेक्स ऑप्शन है, जो मैंने आपको यहाँ पे आईटीसी का दिखाया है या फिर मैंने आपको यहाँ पे एसबीआई का दिखाया, ये स्टॉक ऑप्शन है। फिर होता है भाई बायर ऑफ एन ऑप्शन और सेलर ऑफ एन ऑप्शन। जैसे हमने बात की कि एक बंदा होता है जो प्रीमियम पे करता है, राइट। जब एक बंदा होगा जो ये ऑप्शन खरीदेगा, एक बंदा होगा जो ऑप्शन ये बेचेगा, राइट। तो एक बायर होता है, एक सेलर होता है, इसमें हर चीज़ में एक बायर होता है, एक सेलर होता है। फिर होता है कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन आपको क्या देता है, जैसे आपने इन्होंने भी लिखा है कि इट्स नॉट एन ऑब्लिगेशन, ये आपको एक ऑप्शन देता है, ये आपको एक चॉइस देता है कि आप इस तारीख को इस प्राइस पे ये चीज़ मेरे से खरीद लेना। उसी तरह पुट ऑप्शन आपको ऑब्लिगेशन नहीं होता, आपको एक चॉइस देता है कि इस तारीख को इस प्राइस पे मेरे को ये चीज़ बेच देना। फिर थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रीमियम। द प्राइस दैट द ऑप्शन बायर पेज, कि
आप वो ऑप्शन आपको मिलने के लिए, राइट, अगर आपको कोई चॉइस मिल रही है उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। फिर होती है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट होती है कि किस दिन वो एक्सपायर हो जाएगा। ये 27 मई को हो रहा है, ये आपको नाम में ही दिख जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं थी। स्ट्राइक प्राइस मतलब कितने पैसे की हम बात हो रही है। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 400 रुपये में भाई मैं खरीदूंगा तो ये 400 स्ट्राइक प्राइस हो गया। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 200 में बेचूंगा तो ये 200 स्ट्राइक प्राइस हो गया। फिर अमेरिकन ऑप्शंस होते हैं और यूरोपियन ऑप्शन होते हैं, ये आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर होता है इन द मनी। इन द मनी वो ऑप्शन होते हैं जिससे आपको पैसा मिलने वाला है। एट द मनी वो ऑप्शन होते हैं जिसमें आपको ज़ीरो कैश फ्लो मिलने वाला है। आउट ऑफ द मनी वो ऑप्शन होते हैं जिससे आपका पैसा जाने वाला है, राइट। तो यही आपको कुछ समझना था। मैं ये आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कुल मिला के ऑप्शन बहुत ही सिंपल चीज़ है, नाम में ही लिखा है, ये आपको चॉइस देता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, और जब भी कोई चीज़ ऊपर जाने वाली होती है तो आप उसको बोलोगे कि हाँ भाई मैं वहाँ पे ख़रीदूंगा, तो वो पुट हो जाएगा, सॉरी कॉल हो जाएगा कि मैं कॉल करूँगा उसको। अगर बेचनी है तो वो पुट हो जाएगा। इतनी सी बात है। अगेन, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो। हम टारगेट रखते हैं 950 सब्सक्राइबर्स का। जिन्होंने कर लिया बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपके लिए प्यारा प्यारा डिस्क्लेमर।